अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आज मैं आपके साथ चपल कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इनको कैसे आप ज़्यादा लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं और इसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप इनको ज़्यादा अरसे तक रखना चाहते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा जो है आप प्याज़ या टमाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने फिर प्याज़ और टमाटर जो है अपना पानी छोड़ देते हैं कुछ अरसे बाद और वो बहुत ज़्यादा से नरम से हो जाते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो कीमे में 2 टमाटर, 3 प्याज़ और अदरक लहसुन थोड़ा-थोड़ा डाला था मैंने। और प्याज़ को मैंने चॉप कर लिया था पहले अच्छे से, और मेरे पास जो ये हरी मिर्चें थीं ये ड्राई फॉर्म में थीं, तो मैंने इनको इसी तरह से ग्राइंड कर लिया था। और देखिए प्याज़ों को जो है मैंने इनको अच्छे से ग्राइंड करने का मकसद ये था कि इनका पानी जो है, एक्सेस पानी जो है वो उनको मैं निकालना था मैंने। और यही जो बेसिक इसका जो है ट्रिक है, और इसका पानी आप अच्छे से निकाल दें। ये पानी बहुत ज़्यादा कीमे में होगा तो कबाब आपका टूटना शुरू हो जाएँगे। और टमाटरों को भी मैंने अच्छे से जो है डाइस कर लिया था और इनका पानी भी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। अभी आप देख सकते हैं इन टमाटरों में कितना ज़्यादा पानी है, और यहाँ पे जो टमाटर मिलते हैं माशाल्लाह से उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत जूस होता है इनमें। और इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। और कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल 1 दिन पहले धुला हुआ होना चाहिए कि उसका पानी अच्छे से निकल जाए, और बिल्कुल खुश्क फ़ॉर्म में होना चाहिए। और इसमें मैंने जो प्याज़ है, निचोड़े हुए प्याज़ और लहसुन डाल दिया था इसमें, और उसके साथ ही मैंने आगे नेक्स्ट डाला था इसमें टमाटर और जो है अदरक, कुटी हुई अदरक थी। और मैं पानी यहाँ दिखा रही हूँ आपको, नीचे देखें प्लेट में कितना पानी निकल आया था टमाटरों का। और यही रीज़न होती है कि कबाब आपके टूट जाते हैं, जब उसमें ज़रा सा भी पानी किसी चीज़ के साथ आ जाता है तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और मसाले सारे के सारे घर के ही थे, जिनमें नमक, हल्दी थी, सुरख मिर्च थी। ये नमक मैंने सबसे पहले डाला है, उसके बाद मैंने हल्दी, और उसके बाद पिसी हुई मिर्चें थी, अनारदाना था, और देखिए हल्दी डाली है मैंने अभी। और इसमें जो ज़ीरा है, काली मिर्च साबुत है, और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला था। और देखें ये जो है चिली फ्लेक्स हैं, ये ज़्यादा डाले थे मैंने, क्योंकि इन कबाबों में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है चिली फ्लेक्स का। रेड चिली से ज़्यादा ये चिली फ्लेक्स अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स करते गई थी, और इसमें मैंने डाला था उसके बाद जो है खुश्क धनिया था, जो गोल खुश्क धनिया था उसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था सिलबट्टे पे, कि उसको जो है 2 पीसेस में हो जाए। बहुत बारीक नहीं करना है हमें। बेसिकली जो है इसको मैंने जो है 2 हिस्सों में कर दिया था कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, और बहुत पाउडर ना हो जाए हाथों से, इसीलिए मैंने कूटा था इसे। तो इसको भी मिक्स करने के बाद सबसे मेन काम जो इस कबाबों में आता है, वो इसको अच्छे से मसल के जो गूँदने का होता है। जितना अच्छा आप मसलेंगे उतना अच्छे आपके कबाब बनेंगे। और इसमें मैंने जो है बेसन डाला था 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें मकई का आटा भी डाल सकते हैं, यहाँ एक्चुअली मिलता नहीं है हमें, तो मैंने इसमें जो है बेसन यूज़ किया था। अंडा भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके अगर इस तरीके से बनाएंगे। और धनिए और पुदीने को मैंने धो के अच्छे से, और उनको भी इसमें कबाबों में डाल दिया था। हरी मिर्चें जो हैं मेरे पास फ्रेश नहीं थी, तो मैंने इनको ड्राई फॉर्म में ही डाल दिया था, शुरू में आपको बताया था मैंने। और इनको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मेन जो पार्ट है इनको मिक्स करने का होता है, और उसको जो है 1 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना है, ताकि अच्छे से सेट हो जाइए। और फिर इसके बाद मैंने कबाब बना के अच्छे से इनको जो है मीडियम फ्लेम पे जो है तलना है, बहुत गर्म तेल में नहीं फ्राई करना है। और जो कबाब आपने जो है फ्रीज़ करने हैं, उनको भी आपने थोड़ा-सा जो है हीट लगा के थोड़ा-सा तल के उनको तब फ्रीज़ करना है। इससे आपके कबाब जो हैं बहुत ही अच्छे से जब भी निकालेंगे ईज़िली बनेंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। और देखिए मैं इनको इस तरीके से बना रही थी कि ढक्कन के अंदर मैंने फॉइल शीट लगा के, और इसको इस शेप में भी आप बना सकते हैं। आपके एक शेप के कबाब बन जा के रेडी हो जाएँगे, और मैं आपको बताती जा रही हूँ। इनमें से आधे बैच मैंने उसी दिन बनाया था, और कुछ जो है मैंने फ्रीज़ से निकाल के दोबारा बनाया था, दूसरे दिन का क्लिप है ये। और मैं आपको बताती जा रही हूँ कि देखें बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, बहुत ही अच्छी फॉर्म इन्होंने ली है, और बिल्कुल भी किनारों से इतने अच्छे जूसी और इतने सॉफ्ट कबाब बने थे। और देखिए जो कबाब आपने फ्रीज़ करने हैं वो भी आपने बिल्कुल हाफ़ डन करने हैं, आपने फुल बिल्कुल कुक नहीं करना है उनको, हाफ़ डन करके और फॉइल शीट के अंदर या किसी प्लास्टिक रैप के अंदर आप लपेटते जाएँ, और उनको सेपरेटली पैक करते जाएँ। मैं इस तरह से पैक करती हूँ, तो मुझे जो है पूरा वीक जो है टेंशन नहीं होती है कि मेहमान आ जाए या किसी तरीके से आपको सर्व करना हो, तो आप जितनी ज़रूरत हो उतने निकाल के आप फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं, और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आपका अपना चॉइस है, आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। इसी रेसिपी से आप मटन या चिकन के भी कबाब बना सकते हैं। बस उनमें जो है मेन पार्ट जो है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए है। उसी दिन कीमा करवा के, या फिर आप गोश्त धो के कीमा करें, या फिर आप कीमा धो के दूसरे दिन इस्तेमाल करें, ताकि इनका पानी अच्छे से निचड़ जाए और जो बिल्कुल ड्राई फार्म में हो जाए। और मैं लास्ट में जो है एयर टाइट बैग में इनको डाल के जो फ्रीज़ कर लेती हूँ। मुझे इस तरह ईजी लगता है, और जगह भी कम घेरती है, फ्रीज़र में जो होती है जगह जो है बहुत कम इस्तेमाल होती है इस तरीके से। और इसी मेथड से बना के आप पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसी को फ्रीज़ कर सकते हैं, इनमें जो है बर्गर्स में लगा सकते हैं, और बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। चॉइसेस आपकी अपनी हैं।
तो मैं इस तरह से बना के फ्रीज़ कर देती हूँ और जब भी मुझे ज़रूरत होती है, गेस्ट आ जाते हैं कई दफ़ा, तो फिर उसी वक़्त नहीं बनते हैं, बस आपने निकालना है और उसी टाइम जो है फ्राई करके आप सर्व कर सकते हैं। और ये छोटी-सी मंडी लगी हुई थी हमारे घर के पास ही, तो सभी हाउस होल्ड चीज़ें जो हैं यहाँ पे बिकने के लिए लगी हुई थी। तो न्यू थी सब की सब, लेकिन उन्होंने जो है ज़मीन के ऊपर ही जो है कपड़ा सा बिछा के लगाई हुई थी और छोटे-छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, डोरमेट्स होते हैं, किचन के रिलेटेड तमाम चीज़ें होती हैं और थोड़े से कम प्राइस में मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट। तो कुछ चीज़ें हमें जो चाहिए होती हैं, हम इधर से ही परचेज़ कर लेते हैं। एक तो सस्ता मिल जाता है, दूसरा जो है नज़दीक से मिल जाते हैं, तमाम कंटेनर्स देख सकते हो आप। तो सब चीज़ें ही यहाँ पे बहुत अच्छी थी और मैंने एक कप परचेज़ किया था। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।